देखो यहाँ पे पहले टाइप को अगर देख लो, टाइप है क्या? जब दो समय का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। अब देखो इसमें भी क्या करता है, दो कंडीशन बनाता है। पहला हम यहाँ पे अगर देख लेते हैं, पहला आपको दे देगा क्या, जो समय होगा ना, जो समय होगा वो एक ये हो सकता है, लगातार समय हो सकता है, कंटिन्यू, मतलब क्या बोल सकते हो, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष या 3 वर्ष 4 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष या 4 वर्ष 5 वर्ष, मतलब क्रम में, समझ रहे हो? या बोलेगा 1 वर्ष 2 वर्ष, ठीक है। या फिर आपको ऐसा भी बोल सकता है, दे सकता है कि यानी वर्ष आपको दे सकता है ऐसे 2 वर्ष 4 वर्ष, या आपको देगा 3 वर्ष 5 वर्ष, ठीक है, या आपको देगा 1 वर्ष 3 वर्ष, ठीक है, ऐसा कुछ देगा। दोनों अलग अलग कंडीशन में कि हम क्वेश्चन में आपको दे देगा कि 2 वर्ष और 3 वर्ष का अमाउंट दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। देखो प्रिंसिपल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि प्रिंसिपल P है, रेट आपका R% रहेगा और अमाउंट आपका A हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे अमाउंट की अगर आप बात करोगे, यहाँ पे मैं सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, मैं T की वैल्यू पहले मैं 2 वर्ष लेता हूँ, फिर T की वैल्यू आप 3 वर्ष ले लो, ठीक है। 4 5 कुछ भी ले सकते हो, सबसे एक ही यहाँ से निकल के आएगा, ये P हो जाएगा 1 + R/100। 2 वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया। 2 वर्ष को लोगे तो यहाँ पे अमाउंट आपका अलग आएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे 3 वर्ष का ले लो तो अमाउंट आपका दूसरा कुछ आएगा, तो यहाँ पे A2 कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, P1 + क्या हो जाएगा, R/ कितना हो जाएगा 100, डिवाइड यहाँ पावर क्या हो जाएगा 3। इक्वेशन इसको 1 बना देते हैं, इसको 2 बना देते हैं। अगर आप देखो अगर हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइड अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, P1 + क्या आ जाएगा R/100, यहाँ पे पावर 3 होगा, यहाँ पे करोगे तो P हो जाएगा 1 + R/100 और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। P से P क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। आगे अगर देखोगे तो ये 2 से ये क्या हो जाएगा 3, कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके पास बचेगा क्या, आपके पास ये बचेगा A2/A1 बराबर क्या बचेगा 1 + R/100, ये बचेगा कि नहीं भाई। यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, 2 बार कट जाएगा, 1 बार का बचेगा। अब इसी को आगे और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, या नहीं करना है तो ये भी आप इतना ही कर सकते हो, ठीक है। चलो कर लेते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा देखो क्या लिखा है, इसको हम कर सकते हैं A2/A1 बराबर हम कर सकते हैं 100 + R/ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा A2 × 100 बराबर, यहाँ बताओ क्या हो जाएगा A1 × 100 और प्लस क्या हो जाएगा A1 × R, ठीक है। ये वाले पोर्शन को आप इधर भेज दो तो यहाँ से बताओ क्या कॉमन निकलेगा, 100 कॉमन निकल के आ जाएगा। A2 माइनस क्या हो जाएगा A1 और डिवाइड में बताओ क्या हो जाएगा A1 इक्वल क्या हो जाएगा R% के, ये आपका प्रोडक्ट निकल के आता है। समझ रहे हो बात को? तो यानी जब आपको लगातार वर्षों का अगर देगा 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष, तो आपको यहाँ पे क्या है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। आपको रेट परसेंट आप पूछेगा कि इसका रेट परसेंट क्या होगा, ठीक है। बट इसी को जब क्या हो बोलेगा ना कि 2 वर्ष और 5 ऐसे कुछ कंडीशन में देगा, यानी बीच में समय का अंतर दिया रहेगा, 2 और 4 दे सकता है, 3 और 5 दे सकता है, 1 और 3 दे सकता है, ठीक है। अगर उस कंडीशन में दे रहे तो क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी अगर मैं पहले ले लेता हूँ कि T का मान मैं 2 ले लेता हूँ और दूसरा हमारे पास T का मान हम 4 ले लेते हैं। यहाँ पे देखो अलग अलग समय है, अलग अलग समय है, तो यहाँ पे अमाउंट भी अलग आएगा। पहला अमाउंट यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 1 + R/ क्या हो जाएगा 100 और ये पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे अमाउंट निकालोगे तो A2 आ जाएगा, ये भी, ये क्या हो जाएगा P1 + कितना हो जाएगा R/100 और ये क्या हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 आपको कंप्लीट हो गए। यहाँ पे इसमें भी डिवाइड कर दो, ये आपका डिवाइड A1 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ देखो इसको करोगे तो P1 + R/100 और ये आपको कितना बनेगा 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 + R/ कितना हो जाएगा 100
और ये आपका क्या बन जाएगा भाई 2 बन जाएगा। पी से पी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका A2/A1 यहाँ से ये निकलेगा। इसको अगर आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/100, और इसको जब आप करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा। समझ रहे हो बात को, ये आपको 2 कर सकते हो। या अगर आपको 2 नहीं लिखना है तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो आपको समय दे देगा उसमें समय का क्या हो है, अंतर है, डिफरेंस है। जितना भी अंतर दिया रहेगा वो इसका मान यहाँ पे रख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको 2 और 3 दे रहा है या 3 और 5 दे रहा है। अंतर डिफरेंस ऐसा भी दे सकता है कि आपको टी का मान मान लो 2 दे दिया, फिर अगला टी का मान आपको 5 दे देगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 का आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे देखो एक ये आपका बनेगा जो हमने बनाया, और एक आपका ये बनेगा, ये जो रखा हुआ एक ये बनेगा। ठीक है, तो पहले इसको नोट करते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन से करते हैं। चलो आगे बढ़े, क्यों भाई। हाँ चलो देखो आगे, अगर देखते हैं अगला, इसको भी नोट कर लो ये वाला। चलो आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो पहला देख लेते हैं क्या दिया है, बाकी तो बनाओगे फिर। देखो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त होने वाली राशि 16,854 है और ये कितना है 17,865.24 है, तो ब्याज की दर आपको निकालना है। अब यहाँ पे देख लो ये क्या बोल रहा है, 2 वर्ष है और 3 वर्ष है। 2 और 3 वर्ष का यानी क्रम में वाला पहला इसमें आप लगा सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा है, देखो 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए आपने यहाँ पे क्या निकालना है। अगर आपने रेट परसेंट निकालना है तो आपको पता है क्या होता है, 100 होता है क्या A2 माइनस क्या होता है A1 डिवाइड क्या होता है A1 होता है। अब यहाँ से ये तो समझ जाओगे कि A1 कौन है और A2 कौन है, समझ रहे हो। ये आपका क्या रहेगा A1 और ये क्या रहेगा A2 रहेगा। आपको रेट निकालना है, बताओ रेट निकालोगे तो पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ब्रैकेट। A2 आपके पास कितना दिया हुआ है 17,800 कितना है 65 दशमलव कितना है 25 माइनस यहाँ पे बताओ कितना करोगे 16,800 कितना है 54। ठीक है ये हो गया। और डिवाइड आप क्या करोगे 16,854। बस इसी को क्या कर देना है सॉल्व कर देना है, यहाँ से निकल के आ जाएगा 8%।
यहाँ पे देखो 100 हो जाएगा, इनटू माइनस अगर यहाँ पे आप करोगे, बताओ भाई माइनस करोगे तो देखो ये पॉइंट का क्या है, 0.25 आ जाएगा। देखो 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और डिवाइड में बताओ क्या हो जाएगा 16854। ठीक है, अब देखो जब आप 100 का इसमें इंटू करोगे तो बताओ क्या प्रोडक्ट आएगा 101125, और डिवाइड बताओ कितने के हो जाएगा 16854। ये आएगा कि नहीं आएगा। अब इसी को आपको काटना है, बताओ कितनी बार में कटेगा। अब इसी को आपको काटना है भाई, ये 16,000 है और ये कितना दिया है 1 लाख दिया, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 6% समथिंग या 5%, 6% आ रहा है क्या, कितनी बार में कट रहा है 6 बार में कट रहा है, हाँ 6 चौको 24 समथिंग 6% ही आएगा। काट के देख लो एक बार। चलो आगे देखें अगला। ये देखो इसमें जितने भी नंबर दिए गए ना सब पॉइंट में आएंगे, बस कैलकुलेशन ठीक ठाक होना चाहिए। यदि किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, मतलब जो अभी लगाए हैं वही लगा देना है। ये आपका क्या है A1 दिया हुआ है, ये आपका क्या दिया है A2 दिया हुआ है। आपको रेट निकालना है, रेट परसेंट आपको निकालना है रेट परसेंट निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे 100 करेंगे, बताओ कितना हो जाएगा 3779.36, माइनस अगर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 34992। ठीक है, और नीचे आपका कितना हो जाएगा 34992, माइनस करना है यहाँ पे 100 हो जाएगा, इनटू देखो ये आपका 36 आ जाएगा पॉइंट में, एक यानी कितना बचेगा यहाँ पे 11, 11 में से 2 जाएगा तो बताओ कितना बचेगा 9, 11 में 2 गया 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, हाँ ठीक है, यानी यहाँ पे बचेगा आपके सामने 8, 18 में से 9 जाएगा तो क्या जाएगा 9, यहाँ क्या बचेगा भाई 6, 16, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ बताओ कितना बचेगा, अब कहाँ गलत तो नहीं हुआ, यहाँ पे है हाँ यहाँ पे बचेगा 6 है ना, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और ये आपका हाँ ये आ जाएगा, और एक बार देख लो सही है ना 34992। यहाँ से अगर आप देखोगे इंटू कर दो इसको 279936, और डिवाइड आपको करना है 3 4 हाँ बोलो 2 के, बताओ कितने बार में कटेगा 2 8, 8 बार में कट जाएगा भाई, क्यों 2 8 16, 8 बार में कटने का, देख लो एक बार 4 2 चौको 8, 6 दूनी 12, 8 ही बार में कटेगा, 8 बार में, तो रेट आ जाएगा 8%।
चलो इसके बाद अगला कर देखते हैं क्या है। ये बताओ, देखो सभी जितने भी नंबर दिए गए ना सब पॉइंट में ही दिए गए। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का ये भी बोला है, R% आपको निकालना है। आपको पता है होता है 100। A2 होता है, A2 कितना दिया है 2382 0.32 माइनस यहाँ पे करेंगे 22 47 और 2 और नीचे आपको कितना आ जाएगा 22 47 2। यहाँ पे देखो 100 आपका हो जाएगा इनटू ये आपका 32 आ जाएगा पॉइंट में। यहाँ से क्या है 8 सॉरी 10 10 में 2 जाएगा कितना बचेगा 8। यहाँ बचेगा 1 11 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 4 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 7 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यहाँ क्या बचेगा भाई 3 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 2 2 4 7 2। ठीक है, इसको जब आप इंटू करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा 134832 और इससे डिवाइड करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 22472। ठीक है, 2 छक्के 12 यानी ये कितना दिया है 22,000। 22 चौको 88 6 बार में है ना 6%। चलो इसके बाद अगला अगर देखें, ये देखो अब यहाँ पे अलग हो गया। यहाँ पे देखो अलग अलग दिया है, पहले कितने वर्ष का दिया है 3 वर्ष का और फिर कितने वर्ष का है 6 वर्ष का है। डिफरेंस समय में अंतर कितने का है 3 वर्ष का है। देखो यहाँ पे 6 वर्ष का कितना दिया गया है 27900 और डिवाइड आप क्या कर दोगे 18600 और ये आपका कितना हो जाएगा 1 + R बाई कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पे बताओ समय में कितने का अंतर है 3 का अंतर। ठीक है, अब देखो 1 2 1 और 2 3 से कटेगा क्या 3 9 से कट जाएगा क्या 9 3 को 27 9 1 कम 9 क्यूब किसी का बनेगा नहीं। 3 से कट जाएगा 3 9 27 और 3 1 और 3 3 9 3 से काट दो इसको 3 संग 18 और 3 दूनी 6 यही आएगा क्या बराबर 1 + R बाई कितना हो जाएगा 100। ओहो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपको रेट नहीं पूछा है, क्या पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है P क्या होगा। तो जरा अगर आप देखोगे तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहें समझ लो, अगर हम इसको इस तरीके से लिखें यानी ये जो अमाउंट दिया है ये अमाउंट कितने साल का है 3 साल का है। तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 18600 इक्वल कर सकते हैं P और ये आपका क्या हो जाएगा 1 + R बाई कितना हो जाएगा 100 और यहाँ पावर क्या लगेगा 3 लगेगा क्योंकि कितने वर्ष का है 3 वर्ष का है। अगर आपको ये दिख रहा हो कि इसका मान आपने निकाल लिया है, इसका मान निकाले हो कि नहीं निकाले हो, ये आपका रखा हुआ है 18600 P इंटू यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा 93 और ये आपका कितना हो जाएगा 62। ठीक है, अब बताओ अब इसको अगर आप काटोगे तो बताओ ये कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में कटेगा यानी 200 आ जाएगा और 200 का गुणा आप इसमें कर दोगे तो 0 0 2 दूनी 4 और 2 6 के 12 12400 दिया है क्या डी ऑप्शन।
चलो भाई आगे देखो, प्रतिवर्ष ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। 3 वर्ष और 4 वर्ष का दिया है, मतलब आपको रेट निकालना है। 3 वर्ष और 4 वर्ष का दिया है, पहले यहाँ पे 100 हो जाता है। इसके बाद A2 और माइनस A1। A2 आपका 1100 है, A1 आपका 1000 है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आएगा कि नहीं। और नीचे बताओ क्या होता है, A1 होता है, A1 कितना दिया है 1000। 1 2 3, 1 2 और 3, रेट आप कितना आ जाएगा 10%। चलो अगला क्वेश्चन अगर देखें, देखो भाई 4 वर्ष का दिया हुआ है, 5 वर्ष का दिया है, ब्याज की दर बताना है। ये आपका 4 वर्ष का अमाउंट दिया है, ये 5 वर्ष का अमाउंट दिया है, आपको रेट बताना है, रेट निकालना है। हो जाता है 100। पहले ये दिया हुआ है 2409, माइनस यहाँ पे करेंगे 2190 और डिवाइड आप किससे कर दोगे 2190 से, ठीक है। ये आपका 100 हो जाएगा, इनटू माइनस करेंगे 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ से 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और डिवाइड आपका कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। इससे अगर डिवाइड करोगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, और 10 से इसको डिवाइड करोगे तो ये 10 बार में कट जाएगा, यानी रेट कितना आ जाएगा 10%। कितने क्वेश्चन इस टाइप के आगे, कुछ ज़्यादा है क्या कि 2 ही 4 हैं भाई। तो एक बार नज़र मार लो, बन जाएंगे कि बताना पड़ेगा। देखो 3 और 4 वर्ष का है, कैलकुलेशन ही करना है। 3 और 6 वर्ष का है, इसमें राशि पूछा है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन से बनाए थे, सेम उसी टाइप का है ना। हाँ 2 और 3 वर्ष का तो बोल रहा है, ये भी आप निकाल सकते हो। ये नहीं आ रहा क्या, अच्छा आ गया है। 2 वर्ष और 3 वर्ष का दिया है, आर का मान आपको निकालना है, रेट आप निकालना है, ठीक है। ये 4 वर्ष का और 5 वर्ष का, तो यही नहीं आ रहा क्या, अच्छा 3840 है और 3900। एक काम कर लो, देखो 3900 ये करके देख लो, बस करके निकालो। नहीं आ रहा 3.8, हाँ तो आप ले सकते हो, वो एक नहीं होगा क्योंकि इतनी राशि करोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो हो नहीं सकता, ठीक है। यानी आप इसमें 4 वर्ष और 5 वर्ष, 2 वर्ष 1 वर्ष का डिफरेंस है, रेट निकालना है परसेंट में, तो यानी यहाँ पे करेंगे 100। और ये आपका दिया है कितना, ये कितना दिया है 3986 माइनस ये कितना है 3840 और डिवाइड आप करेंगे 3840 के, ये आपका 100 आ जाएगा गुड़े। 6 में से 0 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा 3840। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब तो मेरे ख्याल से कटने वाला है नहीं लग रहा है। 4 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 त्याई 6, 2 से कटोगे तो 2 1 कम 2, 2 9 18 और 2 दूनी 4। फिर से 2 से अगर हम काटते हैं तो ये आपका 5 आ जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 9 18 और 2 छके 12, यही आएगा क्या, 2 9 18 और 2 छके 12, यही आएगा ना। अब तो किसी से कटेगा नहीं, तो यानी अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 6
यानी 5 × 15 की 5 1 और 5 7 35 और 1 36 और 36 में डिवाइड करना है 96 का। 96 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट वाला ही लगा दो यार। चलो बना दोगे ना भाई? 4 और 5 लगातार 2 वर्षों का दिया गया है, बन जाएगा? ये नहीं बना है, बन जाएगा। ₹3000 के मूलधन पर 20% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या निकालना है? ये तो कर चुके हैं क्या इस टाइप वाला? 3 वर्ष वाला ब्याज का डिफरेंस निकालना है, समझ रहे हो ना? ये भी बनना ही चाहिए यार। 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का डिफरेंस दिया है यहां से। ये अब आपका है ब्याज जब छमाही और तिमाही दिया जाए तो क्या कंडीशन आएगी, समझ रहे हो? देखो एक आपको छमाही पूछेगा और एक आपको तिमाही भी पूछ सकता है। क्वेश्चन को बनाने के लिए तिमाही, क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको और भी कर सकता है, छमाही और तिमाही के अलावा भी दे सकता है। बोलेगा ब्याज की गणना 5 मंथ में की जाती है या फिर 8 मंथ में की जाती है, अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर छमाही और तिमाही का कॉन्सेप्ट ठीक है तो भी आप निकाल सकते हो। कैसे? देखो अगर आप बात करोगे यहाँ पे तो 1 वर्ष है, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 है ना, 12 माह हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे छमाही मतलब 6 मंथ में काउंट करोगे तो बताओ 1 वर्ष में कितने आ जाएंगे? 2 आएंगे कि नहीं भाई? 2 का पेयर बनेगा, पहला फिर दूसरा। पर जब तिमाही की अगर बात करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 4 तिमाही बनेगा भाई। 3 के पेयर काउंट करोगे तो 4 बन जाएगा आपका, ठीक है? तो इसमें कंडीशन ये रहती है जब आपको अगर यहाँ पे छमाही काउंट कर रहा है तो जो इसका रेट होगा, जो इसकी दर होगी, दर, तो दर मान लो कि R% है, तो अगर ये छमाही की बात कर रहा है तो R को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे और तिमाही में अगर दर दिया रहेगा तो तिमाही में हम क्या करेंगे? यहाँ पे R को हम 4 से डिवाइड करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। और जो समय दिया रहेगा, जैसे आपसे ये बोल दिया जाए कि समय यहाँ पे 1 वर्ष है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1 वर्ष में कितनी छमाही बनेगी? 2 छमाही बनेगी। तो समय जो दिया रहता है उस समय में आपको 2 का क्या करना पड़ेगा? इंटू करना पड़ेगा। और इसमें अगर देखोगे जब छमाही की बात करेंगे तो इसमें कितना इंटू करोगे? 4 का इंटू करोगे। समझ में आई बात को? पर एक चीज ये बताओ कि जैसे आपको ऐसा कुछ कंडीशन दे दिया कि यहाँ पे रेट मैं दे लेता हूँ कि रेट मैंने दे दिया 18%, ठीक है? रेट मैंने दे दिया 18% और क्वेश्चन आपसे मैंने ये बोल दिया कि जो ब्याज है ना आपका, जो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना जो ये कर रहा है, ब्याज की ये गणना 8 माह में कर रहा है, तब यहां से क्या करोगे? तो अब आपको ये चीजें यहां पे समझना पड़ेगा कि जैसे आपने ये 2 निकाला ही, ये 2 आया कहां से? तो आप ये देखो छमाही मतलब 6 और तिमाही मतलब 3 है ना, 3 माह है। तो ये 2 आया कहां से? तो आप ये बोल सकते हो कि टोटल 1 वर्ष में 12 माह होते हैं, वो 6 माह की बात कर रहा है तो 6 से क्या किए हम? डिवाइड किए हैं, तभी हमारा क्या आया है?
2 आया है। तो इसी 2 का गुणा, इसी 2 से पहले हम रेट में डिवाइड किए हैं, फिर समय में क्या किए हैं, गुणा किए हैं। इसी तरीके से इसको, यानी टोटल 12 माह होते हैं, 3 माह में उसको काउंट करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया, 4 आया, और इस 4 का हम रेट से डिवाइड किए और समय से गुणा किए। यहाँ पे कितने माह का बोल रहा है, 8 माह का बोल रहा है। टोटल कितने माह होते हैं, 12। 12 में 8 का क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो बताओ 4 3 12, 4 दूनी 8, ये 2 बटे कितना, 3 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो पहले क्या करोगे, रेट में बताओ 3/2 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और समय में क्या करोगे, 3/2 से इंटू करोगे। आई बात समझ में? चाहे आपको 8 मंथ बोले, 6 मंथ बोले, 5 मंथ बोले, तो आपका हल करने का तरीका सबका यही रहेगा। बाकी जैसे भी करना है, जहां मान लो कि अगर ऐसे समझ लो कि जैसे क्या है ना, कि क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये छमाही वार्षिक ब्याज की दर से 10% की दर से 1 वर्ष का उसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही छमाही बोल दिया तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, छमाही बोला है, रेट कितना दिया है, 10%, तो पहले इसका हाफ करेंगे, कितना आ जाएगा, 5%, और कितनी छमाही होगी, 2 छमाही हो। ठीक है, अब आपको 1000 का 5% का 2 टाइम लेके आपको निकालना है, जैसे हम निकालते चले आ रहे थे। ठीक है, तो बस ये चीज़ें आपको इसमें समझना है, बाकी क्वेश्चन सब देखोगे तो बनाओगे। देखो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं आप कंफ्यूजन में ही रहोगे। अगर ब्याज की गणना वो क्या कर रहा है, अर्धवार्षिक कर रहा है, छमाही कर रहा है, तिमाही कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो हम ये प्रोसीजर अपनाएंगे। अगर मान लो कि ऐसा कुछ कर दे कोई व्यक्ति कि पैसा अपना अर्धवार्षिक रूप से जमा करने लग जाए, कि जैसे मान लो कि 1 साल हो रहा है, 1 साल के लिए कोई पैसा जमा करना चाहता है, कि मान लो कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कि जैसे मान लो कि 1000 रुपये है, वो 1 जनवरी को 1000 रुपये जमा कर देता है। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से वो जमा करना चाहता है, तो यानी 1000 1 जनवरी को जमा करेगा, फिर इसके बाद 1 जुलाई को वो कितना जमा करेगा, 1000 जमा करेगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पैसा वो अर्धवार्षिक जमा कर रहा है, ब्याज उसको अर्धवार्षिक नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? तो दोनों कंडीशन अलग अलग रहेगी, क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ोगे तब होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन इसका देखो क्या बोल रहा है, क्या देखो, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। ठीक है, एक ग्राहक जो है 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 3600 रुपये क्या करता है, जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कुल कितनी राशि का लाभ होगा। जैसे यहां पे, अब यहां पे देखो, वो पैसा अर्धवार्षिक जमा कर रहा है, उसको ब्याज अर्धवार्षिक नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहां पे ये कंडीशन ये है कि जैसे यहां पे 1 जनवरी, यहां पे 1 जनवरी को उसने 3600 रुपये जमा कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1 जुलाई आएगा, 1 जुलाई को भी 3600 रुपये जमा कर दिया। ठीक है, अब यहां देखो, जब वह 1 जनवरी को जमा करेगा तो 1 साल के लिए यहां तक पूरा 31 दिसंबर यहां आ जाएगा, तो यानी 1 साल यहां से कंप्लीट होगा। तो यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उसे 2 छमाही हो गए इस वाले रुपए में। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से जमा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल उसको कितना रहेगा, एक छमाही रहेगा, क्योंकि 1 जनवरी को जमा कर, 1 जुलाई को जमा कर रहा है। तो ये बताओ, रेट को यहाँ पे अब आधा नहीं करोगे कि रेट को अब आधा कर दोगे, क्योंकि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसकी गणना नहीं हो रही है। यहाँ देखो, रेट 10% है, यहाँ पे बताओ कितनी छमाही उसकी बनी है, 2 छमाही बनी है। बनी कि नहीं? अगर मैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बात करूं तो 1/2
10, मतलब 10 में कितना हो जा रहा है, 2 छमाही की बात कर रहे हैं, पावर क्या हो जाएगा, तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 100, यहाँ कितना हो जाएगा। अब यहाँ बताओ कितना उसे ब्याज मिला, 21 रुपए का, कितने रुपए में, कितने का लेना चाहता है वो, 3600, ठीक है ना। यहाँ से जीरो से जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो जाएगा। 21 छक्का बताओ कितना होता है, ये गुणा कर दो भाई, ये 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये कर दोगे, 2 का गुणा करोगे, 2 छक्के 12 और 2 3 6 और 1 7, यही आएगा क्या, यानी 6 5 और 7। यानी जब वो 3600 रुपये जमा किया था ये छमाही रूप से, तो उसे इतना ब्याज मिला है। इसके बाद 1 जुलाई आई, उसने फिर 3600 रुपये डाल दिया, तो अब इसको जब छमाही में ब्याज मिलेगा तो यानी आप ये बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है, तो 1 वर्ष का चाहे CI निकाल लो चाहे SI निकाल लो, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी अगर मैं इस 3600 का, या आप ऐसे करना चाहते हो, देखो यानी 10% है, 10% की आपने पता है कि 1/10 होता है, मतलब 10 में उसका कितना बन जा रहा है, 11 बन जा रहा है। कितना ब्याज मिल रहा है, 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने में निकालना है उसे, 3600 में निकालना है। नीचे कितने में आया है, 10 में आया है, 0 से 0 कितना ब्याज मिला, 360। 360 उसे यहाँ प्राप्त हुआ और 756 यहाँ प्राप्त हुआ, टोटल उसे कितना प्राप्त हुआ, तो यानी आप बोल सकते हो 556, सॉरी 756 और 360 जोड़ दो भाई, 6 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 3 10 और 11, 1116 रुपये उसे ब्याज के रूप में कुल लाभ हो जाएगा। एक साल का है ना भाई, यहाँ पे जब 2 साल मतलब 2, यहाँ पे देखो 2 छमाही बन रहे हैं तो पावर 2 की है। यहाँ पे कितनी छमाही बन रही है, 1 जुलाई को जमा कर रहा है, 1 छमाही बन रही है। तो भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 में बनेगा 11, पावर अगर 1 करोगे तो वही तो रहेगा। तो 10 रुपये में 1 रुपये का ब्याज मिला, 3600 में लेना चाहता है तो कितना ब्याज मिला उसे, 360 रुपये। यानी 3600 का 10% भी निकाल लो, 360 रुपये। यहाँ पे गणना ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज पर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज की गणना छमाही पर की जाए तो फिर हम रेट को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन आएंगे उसमें। चलो भाई हो गया। आगे अगर देखते हैं तो अगला हमारे पास क्या है, देखो देखो अब यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया है, 10,000 रुपए की राशि जब 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है तो 14,641 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज संयोजन किसमें किया जाता है, अर्धवार्षिक। आई बात समझ में, तो कितने वर्षों के लिए निवेश की गई, ठीक है। अब आप एक बात ये बता दो, जरा बात समझ लो, सीधा सीधा इतना क्वेश्चन बना लियो तो इतना तो प्रैक्टिस हो गई होगी। ये 10,000 है, ये 1,000, ये 14,641 है ना। तो जब हम अगर 11 की पावर 4 कर देंगे तो शायद आ जाएगा ये, समझ रहे हो, क्योंकि 10 की पावर 4 करने पर 10,000 आएगा और 11 की पावर 4 करने पर ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, 4 आएगा। वर्ष निकालना है, देखो अब इधर
4 छमाही 2 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष नहीं कर दोगे, धनराशि कितने वर्षों में है, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले 20% दिया है, 20%। देखो यहाँ पे आपको तुरंत समझ जाना है कि ब्याज जो वो जोड़ रहा है अर्धवार्षिक जोड़ रहा है, तो अर्धवार्षिक जोड़ेगा तो यानी 20 का पहले हम आधा करेंगे। 20 का आधा कितना आएगा? 10। अब 10% की यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू भी मत निकालो, क्योंकि यहाँ पे रेट आपको निकालना पड़ेगा। ये 10% आ गया। अब देखो आपको ये पता है कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल 1 + r/100, और यहाँ पे पावर क्या होता है? t होता है। अब जब टाइम निकालोगे तो बताओ, टाइम की बात जब आप करोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे तो जो भी टाइम रहेगा, जो भी समय रहेगा, उसमें किसका इंटू करोगे? 2 का। करोगे कि नहीं करोगे? ठीक है। इसका मान दिया हुआ है, कितना दिया है? 14641 डिवाइड कितना है? यो इक्वल 10,000। यहाँ पे देखोगे तो 1 प्लस ये कितना आया है? 10%, 10/100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2t हो जाएगा, क्योंकि ये कितना रखा है? 2t रखा हुआ है, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाओगे तो इसको लिख सकते हो 11/10 पावर क्या है? 4, है ना। ये देखो ये भी आपका क्या है? 11/10 पावर क्या है? 2t है कि नहीं? अब बताओ, बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 वर्ष में आई है, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे इसको वर्ष लिया है, और वर्ष को छमाही में कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 2t बनेगी। समझ रहे हो बात को? दो वर्ष। देखो अगर यहाँ पे ये बोल देता कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 में किसका गुणा करते? 2 का, तब बनता ना 4। हाँ, एक साल में 2 छमाही तो 2 वर्ष में 4 आएंगी ना, ठीक है। तो भाई 2 और रहा होगा तभी तो 4 बनेगा। चलो भाई, अब इसका आंसर देखो, बनाओ। इसके पहले वाला क्वेश्चंस करा चुके हैं, जो अर्धवार्षिक रूप से पैसा जमा कर रहा है, और ये भी पैसा ही जमा कर रहा है। देख लो, पहला जमा करता है 1 जनवरी को, दूसरा जमा करता है वो 1 जुलाई को। यार अगर बनाना है ना तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में इसको बना दो ना, क्या इधर उधर टहल रहे हो। पहले जमा करता है वो 8,000, 5% रेट है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 20 में बताओ कितनी हो जाएगी? 21। यहाँ पे 2 छमाही पड़ जाएगा तो 2 बार कर दो इसको, ठीक है। फिर इसके बाद 1 जुलाई को फिर से वो जमा कर देगा 8,000, और फिर यहाँ पे 5% 21/20, ठीक है। 0 से 0, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2, ये आपका आ जाएगा 20, ये आपका आ गया 21 × 21, ये प्लस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 400, ये आपका आ जाएगा 400, ये 400 गुणे कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा।
क्यों भाई, यही है क्या? कुछ ज़्यादा ही कर दिए क्या हम? क्यों भाई, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है ना? ठीक, ये बताओ, गुणा करो यार, कितना बार है ये? 800 नहीं आ सकता है, 8020 आएगा। हाँ, 8000 कितना आ रहा था बताओ? 8820 आएगा शायद, है ना? 8820 बता रहे हो ना? और प्लस 0, 4 1 कम 4 और 4 दूनी 8, ये 8400 आ रहा है कि नहीं? अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 0 कितना? 17,220, यही है ना? 17,220। आपने टोटल उससे 17,220 रुपये लिया है, आपने जमा कितना किया है? 16,000। 8,000 यहाँ, 8,000 वहाँ, ठीक है? ये मैं मेथड दूसरे में आ गए हैं, वही समझ में अगर ना आ रहा हो। 8,000 ये, 8,000 ये, 16,000 ये आ गया। 16,000 आप माइनस कर दो, ये आपका 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1220 रुपये उसे लाभ होगा। यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकाल दिया था, यहाँ पे अमाउंट निकाल दिए, ठीक है? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कैसे आया? अब देख लो कैसे आया। ये 5% है, 5% मतलब 1 बटा क्या होता है? 20 होता है ना? तो 20 रुपए में कितना रुपए अमाउंट बनेगा? 21 रुपए का बनेगा कि नहीं बनेगा? अब यहाँ पे पहले जब वो 1 जनवरी को जमा करेगा, दिसंबर तक 2 छमाही कंप्लीट होगा, तो यानी यहाँ पे पावर 2 करेंगे कि नहीं करेंगे? पावर 2 करेंगे तो ये आपका कितना बन जाएगा? और ये कितना बनेगा? 441। कितना रुपए ब्याज मिलेगा? 41 रुपए। कितने में निकालना है आपको? 8,000 में। अब बटे कितना हो जाएगा ये? 400। इसके करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 820 रुपये। आया कि नहीं आया? इसके बाद इसी को 1 छमाही और निकालना है, तो 1 छमाही निकालोगे तो यानी 20 में से 21 बनेगा, 1 रुपये ब्याज आएगा, गुणे 8,000 में, बटे कितना हो जाएगा? ये 20 आ जाएगा। 0 0 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 400 और 800 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1220। वही तो रखा है वहां भी। ये अरे वही तो अभी तक बता रहे थे भाई। ये इसलिए है कि पहले उसने, जैसे आपने 1 जनवरी को 3600 रुपये जमा कर दिया, 1 जनवरी को छमाही रूप से, तो अब 1 जुलाई अब आ जाएगी, 6 महीने कंप्लीट हो गया। पहले 6 महीने के लिए मिलेगा, फिर इसके बाद 6 महीने के लिए मिलेगा, यही 3600 रुपये का। और जहाँ 1 जुलाई आती है तो फिर से वो 3600 रुपये जमा करता है, फिर से यहाँ पे 36 रुपये जमा करेगा। अब इसका भी तो निकालोगे ना, उसको कितना ब्याज मिलेगा? हाँ, क्योंकि एक ही छमाही हो रही है। या अगर क्या है ना, आपको अगर ये मेथड ना समझ में आ रहा हो तो एक तरीका और है। देखो, एक तरीका और है। कैसे? ऐसे समझ लो कि जैसे यहाँ पे 1 जनवरी आ गई, 1 जनवरी को उसने पहले 8,000 रुपये जमा किया, जमा कर दो। अब छमाही के रूप में बोलेगा तो इतना तो समझ में आ ही जा रहा है कि ये 1 जनवरी है और ये 1 जुलाई है, सॉरी 1 जुलाई है, और यहाँ पे दिसंबर आपका हो जाएगा। बताओ, पहले वो 3600 रुपये जमा, पहले सॉरी वो कितना जमा कर रहा है? 8,000। जब वो 8,000 जमा कर रहा है, यहाँ तक जाएगा, 1 छमाही कंप्लीट होगा, 1 छमाही कंप्लीट होगा तो रेट कितना है? 5%। तो पहले आप क्या करो, इस 8,000 का 5% निकाल लो, तो कितना ब्याज मिलेगा आपको?
0 0 0 0, 8 पंचे 40, 400 मिलेगा ब्याज। यानी इस 8,000 में आप जोड़ दो, कितना बन जाएगा 8400। 8400 हो गया अब तक, यहाँ तक 8400 कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर उसने कितना जमा कर दिया 8,000, फिर 8,000 जमा कर दिया। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 0 0, और ये कितना आ जाएगा 4 और 8 8 16, आया कि नहीं आया। अब इसका फिर यहाँ से कितना परसेंट निकालोगे 5%, 5% कितना आ जाएगा 0 0 0, गुणा करो 5 को 20, कितना आ गया, कितना आ गया भाई 3 और 5 3, यही आएगा कि नहीं आएगा। आपने देखो टोटल कितना रुपए हो गया था 16,400 हो गए थे कि नहीं। 16,400 में कितना ब्याज मिला, तो 16,400 इसमें 820 और जोड़ दो, तो टोटल आपके पास कितना पैसा हो गया, यही हुआ ना 17,220 रुपए टोटल हो गया। आपने दिया कितना था उसको माइनस कर दो, आ गया। चलो फिर बनाओ। अब यार इसको तो बना दो, एक ही टाइप का ही है। पहले वो 2800 रुपए जमा करता है 1 जनवरी को 20% पर, फिर 1 जुलाई को जमा करता है, टोटल उसे कितने रुपए का लाभ होता है। सी नंबर 1792। देखो यार सीधा सीधा ऐसे समझ लो कि 2800 रुपए वो जमा कर रहा है, 20% हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/, मतलब 6/, कितना हो जाएगा 2 छमाही पहले लेता है तो पहले 2 बार कर दो, इसके बाद इसी 2800 का 1 छमाही होता है तो 1 बार कर दो, ठीक है भाई। अब जरा आप निकाल लो, 5 पचे 25, 2500 को कितना होता है 100, यानी यहाँ पे देखोगे तो 28 गुणे 4 गुणे 36, यही आएगा क्या, प्लस 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी यहाँ से आ जाएगा 28 गुणे 20 गुणे 6। इसको हल कर लो और 28 और 28 जोड़ के 5400 आएगा, माइनस कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुणा करके बता दो यार फिर, या फिर कर लेना। कहाँ 2 वर्ष है, दो वर्ष में कितने अर्धवार्षिक बनते हैं 4। अब फिर वो देखना पड़ेगा कि पैसा कब जमा कर रहा है, 6 महीने में जमा कर देता है, या कि 1 साल के बाद जमा करता है, या 3 छमाही होने के बाद जमा करता है। समझ रहे हो, बस ये एक मेथड समझ लो। चलो भैया आगे, ये भी देखो इसी रूप में है, बना दो यार इसको भी जल्दी से।
भाई यहाँ पे 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू